गाइस कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका इस न्यू वीडियो में। और आज एक्चुअली मैं एनालिसिस करने वाला हूँ अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे। क्योंकि जो कल मेरा एग्ज़ाम था ना KVSPRT का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने उस पर लिख लिए थे एडमिट कार्ड पे पीछे बैक पे। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये कुछ इस तरीके से हैं जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। तो ये 28 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो ना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था, इधर पास में लाना। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था वॉल स्ट्रीट की कीमतें गिरने से क्या हुआ। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब ये कंप्यूटर से आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक था गंभीर मानसिक मंदता का IQ, ये भी आया हुआ था क्वेश्चन। मेगासेफेली से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया मतलब गतिज निरोगता नहीं से संबंधित होती है। जैसे कोई बच्चा ब्रश पकड़ने में, जिसको मतलब कोलगेट वगैरह करते हैं ना, ब्रश पकड़ने में दिक्कत होती है, हाथ पैर उसके कांपते हैं, इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये भविष्य दृष्टा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक, ये तो हम लोगों ने B.Ed वगैरह की जो क्लासेस चलती है ना, DLED वगैरह में, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी आपको। फिर आ जाता है आपका ये राष्ट्रवादी सर्वेक्षण किसके लिए हुआ था शिक्षा क्षेत्र में, मतलब NEP 1967 से। तो ये वाला था। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, ये कस्तूरी रंगन नाम है इनका, ये थे। एक उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह ये भी दिया हुआ था, ठीक है। फसलों का त्यौहार, पानी रे पानी, ये वाला NCERT का पोर्शन था हिंदी का। फिर आ जाता है, पास लेके आओ थोड़ा सा, ठीक है। फिर आ जाता पानी के पानी के बाद फिर ये रिमझिम से था, ठीक है। उसके लेखक पूछे हुए थे। बंदरबांट मतलब ये भी ये NCERT का था। बंदरबांट के रचनाकार कौन है, मतलब उसमें पूछ दिया था ये क्वेश्चन, ये NCERT का। इसकी वो हरबंस राय बच्चन है कुछ। पोचमपल्ली से एक क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी में, कुक्कू कहानी जो है ना, उससे हुआ था। फिर हमारा करंट अफेयर में पूछा था राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसको मिला, एक ये क्वेश्चन था। और एक उससे था संविधान से, ठीक है। उसमें ये पूछा था किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों को उनसे किसके द्वारा मनोनीत किया जाता, ठीक है। तो इसका वो आंसर राज्यपाल होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है टेपियोका, ये किस राज्य को उबाल कर खाया जाता है, ये केरल का ऐसा कुछ है। फिर आपका पूछा हुआ था ADHD का फुल फॉर्म पूछ दिया था। और हिंदी में एक तालाब का पर्यायवाची पूछा हुआ था। उसके बाद उसका तालाब का पर्यायवाची नहीं है, मतलब ये उदक उसमें आया हुआ था। और बाघ के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी हुई थी, ये भी उसी से रिमझिम से था, ठीक है। बाघ के बच्चे नहीं, वो भालू उसको झुलाता है बाघ के बच्चे को, तो वो डाली पकड़ लेता है उससे बचने के लिए, मालिश पकड़ ली, ठीक है। उसके बाद एक आया हुआ था चांद वाली अम्मा झाड़ू को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। तो एक इससे क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ये एक मैथ में क्वेश्चन जो थे, मैथ के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन हमने इसमें लिखे हुए हैं। एक हमारा ये होता है ये 40 पेन के पैकेट, मतलब इसमें पूछा था 40 पेन के पैकेट जिसमें प्रत्येक में 12 पेन है, ठीक है। और इसका मूल्य 1680 रुपये है। तो मतलब कोई मतलब 30 पैकेट जिनमें प्रत्येक में 9 पेन है, तो इनका मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 30 पैकेट का। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, कोई विद्यार्थी गणित में 40 में 35 नंबर लेके आता है, और दूसरा था विज्ञान में 30 में से 25 नंबर लेके आता है, ठीक है। तो इसका मतलब किसका एवरेज ज़्यादा है, तो इसका ये हो जाएगा आपका 40 से, मतलब 40 में से 35 लेके आता ना, ऐसे 87% कुछ ऐसा निकल के आया था, मैंने निकाला था इसको, ठीक है। और लद्दाख की ज़मीन के बारे में पूछा था, समतल होती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ रहती है ना, तो वहाँ पे बर्फ़ इग्लू वगैरह के घर बने हुए होते, तो लद्दाख के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में हमारा क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन से पूछा हुआ था, वेन डायग्राम से, सर्कल से पूछा था, ठीक। कोऑर्डिनेट डिकोर्डिनेट से क्वेश्चन आया था। मतलब 5 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो इसमें आई थिंक 5 क्वेश्चन सही होंगे, और ज़्यादा मतलब लेवल ठीक ठाक ही था, ऐसा नहीं है, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको तो भाई प्रॉब्लम होनी है। उसके बाद फिर हमारा था उसमें EVS में फूड चेन से, और EVS में कई क्वेश्चन आए थे, मतलब ज़्यादा EVS वैसा नहीं था, मतलब और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकते, मतलब लेवल ठीक ही था। उसके बाद CDP के NEP वगैरह और FLN से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये था हमारा पेपर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो भाई यही कहूँगा कि जिनका भी कल एग्ज़ाम है ना 28 को, तो उन लोगों के लिए भाई मैथ वगैरह इतना डीप नहीं है, लेकिन मैथ को थोड़ा आप पढ़ के जाइए। उसके बाद EVS की NCERT वगैरह पढ़ लीजिए। और EVS में सर ने वो वन लाइनर वाली डाली है ना, एक क्लास उनकी सर की है, 3 घंटे की मैराथन क्लास रोहित मैदान सर की, तो वो वाली आप देख लोगे ना, तो उससे आई थिंक आपके 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आज के वीडियो मतलब इतने, यही आप लोगों से शेयर किया था जो मेरा एक्सपीरियंस था मतलब एग्ज़ाम का, तो इसीलिए ये वीडियो हमने आज शूट किया था। तो अगर भाई चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय।